हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। यहाँ पे हेजिंग के साथ में 14,000 प्रॉफिट चल रहा है। लगभग टोटल प्रॉफिट है वो 45,000 के आसपास चल रहा है। निफ्टी का चार्ट है। मैं पूरे ट्रेड्स कैसे कैसे प्लान किए हैं वो भी आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करूँगा कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन करता है उसके हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट और कंटिन्यूस ऊपर जाए। लगभग ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो बिना इमोशंस के यहाँ पे मैं प्रॉफिट को क्लोज करूँगा। 42,000 चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो अपन कैच करेंगे। फिर भी नहीं सस्टेन करता है तो फिर ये सारी पोजीशंस मुझे क्लोज करनी पड़ेंगी। जो भी पोजीशंस बनाई है मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है और इन पोजीशन में प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सारे ट्रेड का लॉजिक है। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन भी है और हेजिंग की पोजीशन भी है। ठीक है, तो मैं जितने भी ट्रेड हैं वो सबको एक्सप्लेन भी आपको करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद में अपन प्लान करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा ये रिवर्सल भी आ गया यहाँ पे और उसके बाद में मैं हूँ मार्केट में अभी भी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर अपन सारी पोजीशन जो एग्जिट करेंगे उसका एक और भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा ब्लास्ट आ जाए, आ नहीं रहा है। अगर ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे 44,000 42 जो मिलेगा इसको एग्जिट कर दूंगा। वेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर रहा है और रिवर्स मार रहा है कैंडल। ठीक है, चलो बिना इमोशंस के ये कैंडल पे यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ 42,000 के साथ में। क्योंकि मार्केट भले ही कहीं भी जाए, अपना 41-42,000 के आसपास का प्रॉफिट है वो ऑलरेडी हो चुका है। मेरा टारगेट था यहाँ पे 40,000 ऊपर। मेरा यहाँ पे ये कैंडल सस्टेन कर रहा है, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। ये कैंडल फिर सस्टेन नहीं करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा इमीडिएटली। अगर ये लो जो अभी बनाया है ये ब्रेक करने लगेगा तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे इस पोजीशंस को मैं एग्जिट कर रहा हूँ। 40,000 प्रॉफिट है वो बुक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ भी है क्या टारगेट, उसे कैंसिल कर देता हूँ मैं। इसको कैंसिल कर दिया, दैट्स ओके। ये सारी पोजीशंस अभी क्लोज हो गई। 40,000 है वो प्रॉफिट है वो बुक हो गया है। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से मैंने ट्रेड है वो प्लान किया। सबसे पहले अपन चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। याद रखना, मैं कोई भी जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ या फिर ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए है कि जैसे अब ट्रेडिंग की फील्ड में अपन आए हैं तो हमेशा याद रखना ट्रेडिंग की फील्ड में भी बंदा वही सक्सेस होता है जो डिसिप्लिन से मेहनत करता है। जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे 100 200 500 हज़ार बच्चे बैठे होते हैं। सक्सेस उनमें वहाँ पे कुछ लोग होते हैं और होते वही हैं जो डेडिकेशन से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं और जो उन्हें पता होता है कि कैसे रिवीजन, प्रैक्टिस और बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करने से और बार बार जो चीज़ें पढ़ाई गई है उनको रिवीजन करने से सक्सेस मिलती है और बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी एग्जाम्स को फाइट भी करते हैं। उसी तरीके से ट्रेडिंग है या फिर मान लीजिए आप और बिजनेस भी कोई करते हैं तो जो बिजनेस करता है उसे पता होता है कि हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करने जाते हैं, ठीक है, उसमें आप कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट में माहिर हो जाते हैं और अच्छी कंपनी को बना लेते हैं। उसी तरीके से ट्रेडिंग है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ चार्ट पे रात दिन मेहनत करते हैं और चार्ट को पढ़ना जानते हैं, ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन बाइंग, सब चीज़ों पे अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, कंटिन्यूस फोकस करते हैं तो एक ना एक दिन आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। और मुझे भी पता है कि आप एक ना एक दिन अच्छे ट्रेडर बनेंगे क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करना सीखेंगे ज़रूर। किसी भी कॉल टिप्स का कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ आपके मोटिवेशन है। ट्रेड को कैसे प्लान किया, ठीक है, ट्रेड निफ्टी अभी क्या कर सकता है, बाद में क्या कर सकता है, आई डोंट नो। अभी क्या मार्केट में हुआ वो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट है कॉल साइड में 7,000 रुपये का प्रॉफिट है। कॉल साइड में जो प्रॉफिट है 7,000 का, ये मैंने यहाँ पे हेजिंग के साथ में शॉर्ट किया था इस कॉल को। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे जो ये प्राइस था, आप देखोगे पुराने चार्ट का प्राइस 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट ओपन कहाँ हुआ,
ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया था जिसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लगभग जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे लगभग दो ही, इसमें तीन ही लोड थे, तो यहाँ पे मेरे को 7,000 का प्रॉफिट है वो कैप्चर हो गया। उसके बाद में मार्केट में मैंने यहाँ तक जब मार्केट आया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ 7,000 प्रॉफिट कैच होगा, जब तक मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, जब तक कि मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट फाइंड हो गया, यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिल जाए, नहीं तो नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट आया कहाँ से? कल मार्केट ने 2 से 3 घंटे यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्ट किया था, बहुत सपोर्ट फाइंड किया था यहाँ पे, और ये एक सपोर्ट एरिया इतना मजबूत था कि मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल सेटअप का वेट करना था। बहुत ही पेशेंस के साथ में मैंने इस 15 मिनट कैंडल को वेट किया कि ये क्लोजिंग करे, कैसे भी करके एक रिजेक्शन बनाए। और मार्केट फॉल करने के बाद में, इतना फॉल करने के बाद में एक बहुत ही मजबूत रिजेक्शन कैंडल बनाया, जबकि 200 पॉइंट का फॉल था। और जैसे ये रिजेक्शन कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करना शुरू किया। सबसे पहले जो मैंने ट्रेड प्लान करना शुरू किया, आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर आप देखो 22,300 का पुट शॉर्ट किया, ठीक है। और 22,450 का, सॉरी, 22,450 का भी पुट शॉर्ट किया, ठीक है। ये दो पुट शॉर्ट किए, ठीक है, 3-3 लॉट के हिसाब से। तो एक पुट में तो प्रॉफिट नहीं हो पाया, लेकिन एक 350 वाले में ऑलमोस्ट 80% प्रीमियम डीके है वो मैंने कैच कर लिया, ठीक है। 80% प्रीमियम डीके वो यहाँ पे मैंने कैच कर लिया जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया। और साथ में जैसे मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, तो यहाँ पे रिवर्सल आया, तो अब मुझे सेल हेजिंग की पोजीशन करनी ही नहीं थी, क्योंकि ये सारी पोजीशन है वो हेजिंग के साथ में थी, 3-3 लोड से थी। यहाँ पर मेरे को करनी थी बाइंग। तो मैंने बाइंग कौन से में की वो आप देखोगे, जिसमें लगभग 25,000 का प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट है नेक्स्ट एक्सपायरी, आज 6 मार्च है, 13 मार्च वाली एक्सपायरी में मैंने इन द मनी जाके पुट कॉल को बाई किया, 22,100 वाले को, ठीक है। और वो कॉल को बाई किया, और ये मार्केट में जो रिवर्सल आया, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट कंटिन्यूस ब्लास्ट किया, एक ही कैंडल में इतना रिवर्सल किया है, मतलब ये फेक रिवर्सल है। और फेक रिवर्सल फाइंड कैसे होता है? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस ग्रीन में है, और इतना स्पीड से अगर शार्प सेलिंग करेगा तो मार्केट में जितने भी एसएल है वो सब हिट करेगा। और मार्केट ने तुरंत ही इसी सपोर्ट पे एक वापस से बुलिश कैंडल बनाया। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल प्लान किया। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने क्यों प्लान किया, उसके पीछे लॉजिक होता है कि वहाँ पे आपको थीटा डी के कम देना पड़ेगा, क्योंकि थीटा डी के आज की एक्सपायरी का ऑलरेडी मैंने कॉल में और पुट में ऑलरेडी अचीव कर लिया था। तो आप मुझे सिर्फ थीटा डी के कैप्चर नहीं करना था, मुझे बाइंग ट्रेड करना था। बाइंग ट्रेड के लिए आप इस एक्सपायरी में करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि थीटा डी के हो गया एटीएम में करेंगे, और बहुत इन द मनी अपन जा नहीं सकते, तो इसलिए, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का थोड़ा सा इन द मनी जाके 200-300 पॉइंट यहाँ पे मैंने बाइंग का ट्रेड प्लान किया, जो कि लगभग 400 क्वांटिटी के आसपास में था, मतलब लगभग 5-6 लोड से था। तो उसमें 25,000 का प्रॉफिट कैच किया। इस तरीके से मार्केट में डाउन भी कैच किया, अप भी ट्रेड कैच किया, और मार्केट में ये जो रिवर्स आया उसके बाद में वापस पुल बैक दिया, उसको भी कैच किया। अब यहाँ पे देखो, मैंने डिसिप्लिन के साथ में 40,000 प्रॉफिट के साथ में क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा था, तो अपन ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद में 20 पॉइंट मार्केट रिवर्स कर सका। मैं कभी भी लड्डू नहीं खाता हूँ मार्केट में, जितना मेरा डिसिप्लिन होता है उस प्रॉफिट को मैं कैच कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या लर्न किया कि मार्केट किस तरीके से डायनेमिक तरीके से मूव करता है। मार्केट में आपके पास में दो तरीके के ट्रेड्स प्लान हमेशा होते हैं, या तो मार्केट रिजेक्शन फाइंड करता है, या मार्केट, जैसे यहाँ से ये रेसिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फाइंड किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो मार्केट के पास में नीचे इतना शार्प फॉल करने के बाद में नीचे रिजेक्शन कहाँ तक है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन है, तो ऐसे नहीं कि मार्केट में मैं ये रिजेक्शन फाइंड कर लिया और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया, तो मैं मार्केट में मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ ये ओवर ऊपर जाएगा ही मार्केट, नहीं। ये मेरा प्लान था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देता और अपने लॉस को बुक कर लेता। ऐसे नहीं कि मैं होप में बैठा रहूँ कि नहीं मार्केट तो रिवर्स ही करेगा, इस तरीके की चीज़ें मैं कभी फॉलो नहीं करता। मैं डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करता हूँ। तो हमेशा आप, ऐसे नहीं कि कल मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कैच किया तो आज भी मुझे वही प्रॉफिट कैच करना है, ऐसा मैं कभी प्लान नहीं करता। मेरे को महीने में एक ट्रेड और साल में 12-13 ट्रेड चाहिए जो बड़े प्रॉफिट 2-5 लाख रुपए के हों, बस उसमें काम हो जाता है। तो साल का अपना 10-15-20 लाख रुपए प्रॉफिट बन जाता है एंड देन। और छोटे 10-20 हज़ार के प्रॉफिट लॉस होते हैं, वो आपस में कट झगड़ के ख़त्म हो जाते हैं। बस बड़े प्रॉफिट्स को मैं सेव करता हूँ, और बड़े प्रॉफिट से ही अकाउंट ग्रो होता है। ये भी बड़े ट्रेड्स हैं
तो बड़ी क्वांटिटी से नहीं है, आप जितने भी ट्रेड देखोगे 3-3 लोड से ट्रेड है, ठीक है। ये हेजिंग वाली कुछ पोजीशन थी जिनको मैंने सेल कर दिया छोटे प्रीमियम में, और वो भी हेजिंग के साथ में। तो 2-3 लोड से ही सारे ट्रेड प्लान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी लोड कर रहा हूँ और 40,000 रुपये मैंने कोई 50 लाख रुपये लगा के किया है, इस तरीके से नहीं। सिर्फ 2-4 लाख रुपये का कैपिटल यूज़ करके ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन हेजिंग भी 80,000 में हो जाती है। 3 लोड से आप ट्रेड करेंगे हेजिंग में तो कितने में हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपये में। तो आप 2.5 लाख रुपये में अगर 40,000 क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल ट्रेड करके, दैट्स गुड। बस आपके पास में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन आपका ट्रेडिंग का चाबी होता है। मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ ये बात, और मुझे पता है आप लोग ये बात समझेंगे और आप एक ना एक दिन बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर को फॉलो करते हैं। तो एंड द एंड कभी भी किसी कॉल टिप्स वाले को, या फिर मैं ऐसा कोई एनालिसिस नहीं करता कि कल निफ्टी इधर जाएगा, कल निफ्टी इधर जाएगा। भाई आपको खुद को चार्ट एनालिसिस करना मैं सिखाता हूँ प्रीवियस चार्ट पे, कि किस तरीके से मार्केट में। सभी लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस चार्ट पे तो कोई भी बता सकता है, तो प्रीवियस चार्ट पे कोई भी बता सकता है तो कोई भी ट्रेड भी नहीं कर सकता ना, और प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं, सप्ताह में 1-2 वीडियो मैं आपके लिए चार्ट के एनालिसिस के ऊपर लेके आता रहता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया और एक ब्लास्ट कैंडल बने यहाँ तक, ओह यार 1 लाख प्रॉफिट हो जाता, कहाँ 40,000 चल रहा था, कहाँ 1 लाख हो जाता। और इस लड्डू के खाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग हैं वो परेशान रहते हैं। भैया तेरा टारगेट हो चुका है, निकलना। मार्केट को क्यों परेशान कर रहा है और क्यों खुद परेशान हो रहा है। यहाँ जाने की बजाय एक कैंडल वापस नीचे आ जाएगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर रिग्रेट करोगे। और यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो फिर मार्केट में आप वेट करोगे कि कल भी ऐसा हुआ था, परसों। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कल मार्केट में क्या हुआ था उसका आज कोई लेना देना नहीं है। कल तो मार्केट में आप देखो, मैंने इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया था, तो ऑलरेडी कल ट्रेंड आ चुका है, ऑलरेडी उससे पहले अप ट्रेंड था और उससे पहले डाउन ट्रेंड था। तो रोज़ रोज़ आप ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते। आज मुझे पता है मार्केट में ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन से ट्रेंडिंग मार्केट है, आज मार्केट वॉलेटाइल होने ही वाला है, तो वॉलेटाइल मार्केट के हिसाब से ट्रेड करो। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स आए, तो आज मार्केट उसी डायरेक्शन में तो ट्रेड ऑलवेज नहीं कर सकता। वॉलेटाइल मार्केट है तो काफ़ी वॉलेटाइल हुआ, नीचे ऊपर नीचे और ऊपर। इस तरीके से आप जब जब चार्ट को अच्छे से रीड करने लग जाएंगे, क्योंकि 2-3-4 साल बाद जब आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, और मुझे पता है बन जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सर कैसे बोलते थे कि चार्ट को आप देखते ही पहचान जाओगे कि 4-5 दिन हो गए मार्केट एक पॉज कैंडल्स नहीं बना रहा है, मार्केट वॉलेटाइल ट्रेंडिंग आ चुका है, अब मार्केट पॉज कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कल बहुत अच्छा रन आ चुका था। परसों भी बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग था, लेकिन कल बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग था। उसके बाद में मार्केट पोज तो करेगा ही, तो आज मार्केट ने पोज किया उस वॉलेटिलिटी की, ठीक है। और अच्छी वॉलेटिलिटी का अपन ने दोनों साइड ट्रेड करके इन्जॉय किया। यही होता है ट्रेडिंग प्लान, डिसिप्लिन ट्रेडिंग यही होता है, ठीक है। और कभी भी आप जितना प्रॉफिट बुक कर लें रिग्रेट मत करो, बंद कर दो सिस्टम को। ऐसे नहीं कि 40 हो जाता, अब यहाँ से मार्केट मान लीजिए यहाँ 600 पे चला जाए और मैं सोचूं कि यार मेरा तो 2 लाख प्रॉफिट हो जाता, ऐसे मैं प्लान ही नहीं करता। भाई मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, बात खत्म, छुट्टी फिर, ठीक है। और गिव वे मैं कल सैटरडे है आपके लिए अनाउंस कर दूंगा, जिनके भी कमेंट्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे, उसमें से सेलेक्ट कर दूंगा। मुझे भी नहीं पता किसको मिलेगा। थैंक यू सो मच।